अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कीम और आज मेरा बर्थडे है और ये मेरा दोस्त अरुण जो कि मुझे बर्थडे पे कश्मीर लेकर जा रहा है। ये हम रिक्शा पर बैठकर नियाज़ी एक्सप्रेस के अड्डे पर आ गए और मुझे लगी थी भूख, तो अरुण ने कबाब जी से ऑर्डर किया मेरे लिए खाना, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अरुण को बिल्कुल अच्छा नहीं पाया और उसका पेट ख़राब हो गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, हम सोते रहे और सुबह हुई तो बाहर पहाड़ ही पहाड़, हर तरफ बादल थे, जिसको देखकर बस में बैठे सारे मुसाफिर उल्टियाँ करने लगे, जिसको देखकर मेरा भी बहुत दिल ख़राब हुआ। ख़ैर हम बचते-बचाते कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच ही गए, जहाँ पर उतरते सार मुझे तो लग रही थी बहुत रक्षा ज़्यादा लेके ठंड। हम अड्डे पे अरुण पहुँचे। बोल अड्डे रहा पे है हमें इसको गाड़ी मिल बोलता गई। रहने दीजिए और मुझे लगी थी गाड़ी में फिर से बैठने के बाद भूख और हमने हमने नाश्ता किया अपना यहाँ सफ़र से का आगाज़ किया। अंडा चने और फिर उसके बाद हम रश के बैठकर और आ गए हाँ, लारी मुज़फ़्फ़राबाद अड्डा का और मौसम वहाँ बहुत से प्यारा हमने था, ली ठंडा-ठंडा, गाड़ी और उसके कूल-कूल। बाद हमने अपने घूमने फिरने का आगाज़ कर दिया। सबसे पहले हमने ये मुज़फ़्फ़राबाद में ही एक किला था ये देखा, जो कि बंद था। देखने का बहुत दिल था लेकिन अंदर नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा था, जो कि अच्छी बात थी। फिर हमने अपना सफ़र का आगाज़ कर दिया, जो कि हमारी मंज़िल थी खेल, जो कि काफ़ी दूर और बहुत लंबा सफ़र था। तो ख़ैर हमने अल्लाह अल्लाह करके सफ़र का आगाज़ किया और वादियों से और सड़कों से गुज़रते-गुज़रते हम यहाँ पहुँचे। ये है, यहाँ हमें दरियाए नीलम नज़र आया, जो कि नीला तो नहीं लग रहा था, सब्ज़ माइल था। तो हमने ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी ज़बान में इसी को नीला कहते हैं। तो ये सीन बहुत खूबसूरत लग रहा था, इसलिए हमने रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पास ही पर एक चश्मा भी था जहाँ से मैंने पानी टेस्ट किया और फिर हम स्टील ब्रिज पर आ गए। गाइस यू नो व्हाट, जब यहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है तो मेरी कान पे टाँगती है। ये मंज़र बहुत दिलकश था। ख़ैर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रास्ते में बहुत सारे चश्मे थे, जिनको हमने रुक-रुक कर देखा और वहाँ पे तस्वीर और वीडियोज़ बनाई। मुझे तो जैसे ख़्याल आ रहा था कि जैसे ये एक बहुत हसीन ख्वाब है। तो इस सब के लिए मैं तो अरुण का बहुत थैंकफुल हूँ कि उसने मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया मेरे बर्थडे पर। या रास्ते में एक के बाद एक चश्मा आ रहा था, जो कि एक से बढ़कर एक था। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कश्मीर है जन्नत नज़ीर। A few moments later. अभी हम इधर आए हुए हैं मकबूजा कश्मीर के पास व्यू पॉइंट पे, जहाँ हम हैं ये आज़ाद कश्मीर है, उस तरफ मकबूजा कश्मीर है, ये देख सकते हैं। आप देखिए कि कितना खूबसूरत मंज़र है यहाँ। आपको नज़र भी आ रहा होगा वो इंडिया का तिरंगा, वो भी है। और यहाँ पर एक लिखा हुआ है सामने मकबूजा कश्मीर का नज़ारा करें एक कप चाय के साथ, इसलिए हमने चाय ऑर्डर की है के साथ हमें कुछ याद आ जाता है और चाय के साथ हमें कुछ याद आता है। टी इज़ फैंटास्टिक। अभी मैं चाय रस आ गए हैं। हवा बहुत तेज़ थी तो मेरे बालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे बदसूरत दिखाने में। मिल खा रहा है, साथ व्यू पॉइंट एंजॉय कर। A few inches later. मुझे सड़क के पार एक बहुत खूबसूरत गांव नज़र आया तो हम इसकी तरफ चल दिए। अभी हम सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर हैं, हिलने से भी, अरे कहना क्या चाहते हो? चलने से भी हिल रहा है। हवा से हिल रहा है, चलने से क्या हिल रहा है? वही ना। यहाँ पर एक फौजी खड़ा था, उसने कहा नहीं भाई आप पार नहीं कर सकते, आप बस रुक जाइए और वीडियो बना के दरिया में है। तो हमने भी ऐसे किया, हमने वीडियो बनाई और चुप करके वहाँ से निकल लिए। वैसे तो मेरा शरारती जहन कह रहा था इसको झुला इसके झूले झूल, लेकिन फ़ौजी के डर से मैंने कुछ नहीं किया और फिर हम Much later. ये देखकर ड्राइवर अंकल ने ब्रेक मारी और कहा बच्चों ये देखो। भी हम रास्ते में केल के, और ये रास्ते में कितनी प्यारी जगह, बर्फ़ नज़र आनी शुरू हो गई हमें। दरिया देखें। इस दरिया के तो हर जगह पर अलग ही एस्थेटिक्स थे और लिटरली आई एम इन लव विद दिस रिवर। जैसे जैसे हम केल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में टेम्परेचर कम होता जा रहा था और हमने देखा कि जो चश्मा था ऊपर से तो जम गया है लेकिन नीचे से पानी बह रहा था। खैर हमने अपना सफ़र रमा दमा रखा क्योंकि हमें मगरिब से पहले वहाँ पर पहुँचना था अपनी मंजिल।
जो हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता तो और भी ख़तरनाक होता जा रहा था और अब सड़क ऐसी थी कि काँपे सच में टांग रही थी कि अब ऊपर से वक्फे वक्फे से पत्थर गिर रहे थे। ये बहुत ही डेंजरस जोन था। अल्लाह अल्लाह कर कर हम केल पहुँच ही गए। केल पहुंचकर हमने फटाफट रनकेल के लिए रवाना होने का फ़ैसला किया। हमने अपना शनाख्ती कार्ड देकर अपनी एंट्री करवाई और ज़रूरत का सामान लिया और चेयर लिफ्ट पर बैठ के बहुत ही खूबसूरत मनाज़र से देखने को, लेकिन बहुत ठंडी हवा पड़ रही थी खिड़कियों में से, जिससे मैं जम रहा था। डोली से पहाड़ पार करने के बाद तो असल मुशक्क़त का आगाज़ हुआ, क्योंकि उसके बाद थी पूरे 1 घंटे की हाइकिंग, जो कि बहुत ही टफ़ थी। रास्ते में बहुत ज़्यादा फिसलन थी। रास्ते में बार-बार साँस फूल रहा था। हम रास्ते में बार-बार रुक कर पानी पी रहे थे। और पहुँचते-पहुँचते हम फुल थक गए थे, लेकिन नज़ारा देखकर ऊपर का हमारी थकावट गायब हो गई। जी हम पहुंच गए हैं। समी, क्या नाम है जगह का? उड़न खेल टॉप, और इसका 360 व्यू दिखाते हैं आपको। जी ये देखें, लेट्स सी विद अस। ये देखें। यार इससे खूबसूरत जगह मैंने पहले नहीं थी देखी। बर्फ़ ही बर्फ़ है, कोहरा ही कोहरा। वो सामने ग्लेशियर्स हैं, अगर नज़र आ सकें तो। वैसे तो यहाँ पर भी माइनस में टेम्परेचर था, ग्लेशियर्स से कम तो कुछ नहीं फील हो रहा था। The next day. अस्सलाम वालेकुम। हम सुबह सुबह उठे, देखा स्नो फॉलिंग हो रही है। नीचे आया तो बर्फबारी हो रही थी। मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस हमने रात को यहीं पर पहाड़ पर सोने का फ़ैसला किया था, और जब सुबह 6 बजे उठे तो मुझे लगा कि बाहर बर्फ़बारी हो रही है। तो मैंने अब्दुर्रहमान को कहा, बाहर देखो बर्फ़बारी हो रही है। तो हम बाहर आ गए, और ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि हमने अपनी आँखों से बर्फ़ देखी। हम ये रात को इस घर में रुके थे। यहाँ बहुत ही ठंड थी, इतनी ठंड कि हम रात को ज़रा-सा भी हिले तक नहीं अपनी जगह से। चल झूठा चूँकि बर्फ़बारी हो रही थी तो हमने फ़ैसला किया कि हम फटाफट वापस चले जाएँ, क्योंकि बर्फ़ में हमारी गाड़ी फिसल सकती थी। गाड़ी का तो पता नहीं, लेकिन उतरते-उतरते मैं तो रास्ते में 3-4 दफ़ा गिर गया। लोगों की नज़रों में तो पहले ही गिरा हुआ था, ख़ैर छोड़ो। हम डोली पर बैठकर वापस आ ही रहे थे कि डोली में हमें मिले लाहौर से कुछ और साथी। हमने काफ़ी गपशप की, और सामने वाला पहाड़ अब बिल्कुल सफ़ेद था, लेकिन जब कल हम आए थे तब ये ऐसा नहीं था। वो यहाँ सामने से हम आए हैं, और अब क्रॉस करा के ये हम इस वाली साइड पे। ये एक कुत्ता है, और इसकी हमने कुतिया जोन से है ना दूसरी साइड पे देखी है, और इसकी बीवी दूसरी साइड पे थी, और ये बिछड़ चुके हैं। अब इनकी कुछ मदद की जाए। वी लव कश्मीर, वी लव नीलम। इस वक्त हमारे हाथ बिल्कुल मुंजमद थे, और हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें मिला कि देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। ये कश्मीरी लोग थे जो कि अपने मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहे थे, और हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। A few inches later. हमने अंडा चना और पराठों का नाश्ता किया, और फिर हम अपने अगले मकामात की तरफ रवाना हो गए, जो कि शारदा है, जो कि हमारे रास्ते में आता है, लेकिन हमने कल उसको स्किप कर दिया क्योंकि हमें रात होने से पहले पहले कील पहुंचना था। एंजॉय योरसेल्फ। हाँ, ये अंकल हमें मिले, ये बहुत अच्छे हैं। ये इन्होंने हमें बहुत एंजॉय कराया। Yeah, boy. कश्मीर और पाकिस्तान टूर के लिए बट जी ट्रैवल को याद रखें। जी ज़रूर। A few moments later. अभी हम इधर शारदा आए हैं। सदरे नहीं, शारदा। देख सकते हैं आप, देखिए कितना प्यारा व्यू है। सामने भी देखें, हम इस टाइम ब्रिज के ऊपर हैं। पहाड़ बर्फ, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ पे ये शारदा यूनिवर्सिटी है, 2000 साल पुरानी। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा कैश ख़त्म हो चुका था, और अब्दुर्रहमान मुझे दिखा रहा था कि इस दरिया का पानी यहाँ से कहीं कुछ और है और पीछे कुछ और था। मैंने कहा हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। हमें ज़िप-लाइन का एक्सपीरियंस करना था, जिसके लिए हमें कैश की ज़रूरत थी। तो हमें सामने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नज़र आया, लेकिन जब हम वहाँ गए तो हम काफ़ी मायूस हुए, क्योंकि बैंक तो बंद ही था, उसके साथ साथ एटीएम भी बंद था, और एटीएम को तो उन्होंने रज़ाई दी हुई थी, जैसे उसको ठंड लग रही है। हमने सोचा चलो यहाँ पर दरिया के किनारे कुछ देर बैठ जाते हैं और सुकून करते हैं।
लेकिन मुझे यहाँ पर झूले नज़र आए और मेरे अंदर का बच्चा सारे कहता है झूल झूल टूटे झूले हुए झूल। तुम्हें झूले झूले ले रहे हो तुम? झूला ले नहीं तो कौन सा? ये मैंने लाहौर से झूला देखा था, इस झूले को झूलने के लिए मैं लाहौर से आया। A few inches later. अभी हम वापस जा रहे हैं शादरा से केरन की तरफ। वहाँ जाके आपको दिखाते हैं उधर का नज़ारा। क्यों समीर? ये वही इंसान है जो कुछ देर पहले कह रहा था शादरा नहीं शारदा। ठीक है आपने इसको जस्ट रोल करना है, अपनी तरफ खींचना नहीं, पाँव में से निकालें। ठीक है। ठीक है बिस्मिल्लाह। हमें एटीएम तो नहीं मिला था जहाँ से हम पैसे निकलवा सकते। हमारे पास उस वक्त 2000 रुपये थे। तो हमने आकर इसे पूछा कि क्या इसका क्या रेट है, तो उसने हमें बताया कि 1500 पर पर्सन। तो हमने उससे बार्गेनिंग की कि प्लीज़ भैया हमारे पास तो कैश भी इतना नहीं है, तो हमसे हज़ार ले लो। खैर काफ़ी देर बहस के बाद वो मान ही गया। चलो, वैसे मैं तो इस पर बैठते वक्त बहुत कंफ्यूज और डरा हुआ था। मुझे था कि मैं तो नीचे गिर ही जाऊंगा। हाँ समीर, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? हैं? जी हम मैं अभी जिपलाइन किया, बड़ा मज़ा आया। मैं तो लास्ट में डर गया था, पता नहीं क्या होगा जब रुकती है ना, तो झटके पड़ते हैं। मैं डर गया बहुत हो गया ना, मैं रास्ते में रुक गया था उसकी। Meanwhile. तो जी हम अभी केरन आ गए। ये इधर आए, नीलम है ना समीर? ये नीलम है और वो पीछे वो इंडिया की बॉर्डर लाइन है, आज़ाद जम्मू कश्मीर। ये है ना, वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ पहुँचकर आई वॉज़ वेरी सरप्राइज्ड कि एलओसी के दोनों जानिब मुझे आर्मी नहीं नज़र आई। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ऊपर दोनों तरफ आर्मी ही आर्मी थी। यहाँ हमें लाहौर से आए हुए एक यूट्यूबर मिले जिन्होंने हमसे काफ़ी ज़्यादा अपनी वीडियोस बनाई और हमने भी कुछ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड्स की। सामने हमें ये मस्जिद नज़र आई और उसके बाद हमने आगे जाने का फ़ैसला किया। और जाते जाते मैंने ह्यूमैनिटी के लिए एक स्माइल किया और फिर हम आगे चले। ये हम नीलम के अंदर हैं जो कि बॉर्डर है, तो हम बिल्कुल बॉर्डर। पहले तो मैं दरिया के अंदर जाने के लिए काफ़ी घबरा रहा था, लेकिन जो यूट्यूबर भाई थे उन्होंने कहा कि आ जाओ, कोई मसला नहीं है। और फिर हम इस दरिया के अंदर चले गए। ये जगह तो बहुत प्यारी थी, लेकिन यहाँ पर उन शहीदों के नाम दर्ज थे जिन्होंने इस कश्मीर के लिए अपनी जान दी। उस जानिब से चाहे हो चाहे इस जानिब से हो, वो कश्मीरी हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। मैंने तो यहाँ पर आकर एक ही फ़िक्रा कह दिया कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये उधर भी हिंदुस्तान है और इधर भी हिंदुस्तान है। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें और दोनों जानिब जो जाने हैं उनको बचा लें। सुनने में तो ये आइडिया काफ़ी बकवास लगता है, लेकिन यही सच है कि ये ज़मीन अल्लाह की है और इस पर हमें मिलजुल कर रह लेना चाहिए। ये सामने इंडिया की आर्मी बेसेस बनी हुई थी और यहाँ पर फ़ौजी भी थे। और फिर यहाँ से हम मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ चल दिए, क्योंकि रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और अंकल को इस सिलसिले में रावलपिंडी जाना था। इसलिए हमने मुज़फ़्फ़राबाद के बजाय रावलपिंडी से लाहौर तक जाने का फ़ैसला किया और फिर हम अंकल के साथ मुज़फ़्फ़राबाद से रावलपिंडी तक चले गए। हम रास्ते में मरी की गलियों से होते हुए इस्लामाबाद पहुँच चुके थे। इस्लामाबाद से हमने स्काईवेज से 2 टिकट्स ली लाहौर की और बहुत सारी यादें और बहुत से अच्छे लम्हात और कुछ यादें लेकर हम यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो गए। और इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।
ले जी, हम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंच चुके हैं। रास्ते में वो बहुत थक गए थे, व्लॉग नहीं बनाया। और दूसरा, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया था। गाड़ी आगे से टूट गई थी, जीप लगी थी। अल्लाह का शुक्र है बच के। अब हम पिंडी जा रहे हैं।